हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड उनके बीच में हम डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं वो क्या होता है। सी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में क्या है? फोर्सेस किसके? अट्रैक्शन के। सो बेसिकली जब दो एटम्स एक दूसरे को कितना फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे, इट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज, अगर मैं दो एटम्स ले लूं, अब ये दोनों एक दूसरे को एक अपनी तरफ कितना टाइटली अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट वुड बी नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो अगर हम सॉलिड्स में बात करें, सॉलिड्स में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है किसका? एटम्स का। सो हेयर वी कैन सी, इनके जो एटम्स के बीच में जो है स्पेस, वो क्या है? बहुत कम है, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एटम्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ एक दूसरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स मैं सॉलिड में ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि सॉलिड्स हैव हाई intermolecular forces of attraction. I hope you got my point. अब हम लिक्विड्स में मूव करते हैं। लिक्विड्स में जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब आप खुद नोटिस करो, हमने जो सॉलिड्स में अरेंजमेंट बनाया है एटम का, उसमें और इनके बीच में जो स्पेसेस है वो क्या है? थोड़ा ज्यादा है। क्या है? स्पेसेस थोड़ा एक दूसरे से ज्यादा है। हेंस वी कैन से दैट कि इनके बीच में स्पेसेस क्या हैं? ज्यादा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट लिक्विड हैव लेस intermolecular force of attraction than solids। आई बात समझ? अब बात करते हैं गैसेस की। सी, गैसेस में कैसा अरेंजमेंट है? गैसेस में बहुत रैंडम अरेंजमेंट है। किसका? एटम्स का। अब आप नोटिस करो इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस, ये क्या है? ये सबसे ज्यादा है अमंग ऑल द एटम्स जो हमने अभी तक सॉलिड लिक्विड में पढ़े हैं। राइट? सो जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स ये एक दूसरे पे कम फोर्स लगा रहे। राइट? सो वी कैन कंक्लूड दैट गैसेस हैव लीस्ट intermolecular forces of attraction। गॉट माई पॉइंट? सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड्स में जो एटम्स हैं वो क्या है? क्लोजली इंटैक्ट है, और वो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। अब लिक्विड्स में बात करें तो लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग तो रहे हैं, बट दे आर वेरी लेस इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। एंड गैसेस में अगर हम बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज वाई जो फोर्सेस लग रहे हैं एक दूसरे पे, जो एटम्स लगा रहे हैं, वो क्या है? सबसे लीस्ट है। नाउ Now, moving to intermolecular spaces of the solid, liquid and gases. See, intermolecular spaces होता क्या है? दो एटम्स के बीच में कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। लेट्स सी इन सॉलिड्स ना, हमने पीछे भी ड्रॉ करा कि सॉलिड्स का अरेंजमेंट कैसा है। सॉलिड का अरेंजमेंट ऐसा है। आप खुद देखो, दो एटम्स के बीच में आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है। चाहे आप यहां भी देखो, आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है? बहुत कम। राइट? सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दे हैव
negligible intermolecular spaces। आई बात समझ। अब हम लिक्विड्स में अरेंजमेंट देखते हैं। लिक्विड्स में ये क्या है, एक दूसरे से एटम्स ऐसे अरेंज्ड हैं। अब आप देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू solids, right? So we can conclude that liquids have greater intermolecular spaces as compared to solids. Now moving to gas, हमारे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा है। सो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सो हम बोल सकते हैं gases have highest intermolecular spaces। आई बात समझ। तो हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होता है कि दो एटम्स के बीच की कितनी दूरी है। हमने सॉलिड्स में पढ़ा कि एटम्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस है, तो वी कंक्लूडेड दैट सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। नाउ अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड्स आप देखोगे तो लिक्विड्स के बीच में थोड़ा सिग्निफिकेंट गैप है। सो वी कंक्लूडेड दैट कि लिक्विड्स के पास ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है एज कंपेयर टू सॉलिड। नाउ मूविंग टू गैस, गैसेस के एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं। हेंस वी कैन से दैट कि सॉलिड लिक्विड्स के hence we can conclude that gases have the highest intermolecular spaces. Got my point? Now moving to the compressibility of solid, liquid and gases. अब compressibility क्या होती है, मान लो ये आपका क्या है, एटम है। अगर आप इस पे प्रेशर लगाते हो, अगर ये अपना साइज या शेप क्या करता है, चेंज करता है, देन हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, कंप्रेसिबल है। देन ये क्या है, कंप्रेसिबल है। नाउ फटाफट आ जाते हैं सॉलिड्स पे। हमें पता है सॉलिड्स का अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा है। लिक्विड्स का अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा है। गैसेस का अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा है, राइट। सो अगर जब आप सॉलिड्स पे क्या कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, तो सॉलिड्स ना तो अपना शेप चेंज करते हैं, ना तो अपना साइज चेंज करते हैं, राइट। तो आप कह सकते हो कि दे आर नॉट कंप्रेसिबल। आई बात समझ। अगर हम लिक्विड्स के केस में देखें तो आप अगर इस पे प्रेशर लगाते हो तो ये अपना कुछ टाइम तक शेप चेंज कर लेता है एंड ये अपना साइज भी चेंज कर लेता है। सो हम बोल सकते हैं दे गेट compressed। नाउ अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस पे अगर आप क्या करते हो, प्रेशर लगा रहे हो, तो वो अपना शेप चेंज करेगा एंड साइज भी चेंज करेगा। देन वी कैन कंक्लूड दैट दे आर हाईली कंप्रेसिबल। आई बात समझ। नाउ मूविंग टू द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, right? What is rigidity? Rigidity is same as compared to compressibility। कि आप rigidity का मतलब होता है अगर आप एक एटम पे क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, एटम पे फोर्स लगा रहे हो, अगर वो अपना शेप चेंज करेगा और अगर अपना साइज चेंज करेगा तो दे आर नॉट रिजिड, राइट। सो अगर हम सॉलिड्स में बात करें, पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं, लाइक दिस।
सॉलिड्स में कैसे अरेंज्ड है, लाइक दिस। गैसेस में कैसे अरेंज्ड है, लाइक दिस। सो अगर आप यहाँ फोर्स लगाते हो, सो आप एग्जाम्पल लो, आप अपनी टेबल पे क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, क्या वो अपना शेप एंड साइज चेंज कर रहा है, नो, दैट मीन्स ये अपना शेप भी चेंज नहीं करेगा, ये अपना साइज भी चेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स कि दे आर रिजिड। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, लिक्विड्स का। आप एक काम करिए, आप एक पॉलिथीन बैग लीजिए, आप उसमें थोड़ी एयर के साथ अपना क्या करिए, वाटर को रहने दीजिए एंड उसे अच्छे से क्लोजली पैक कर दीजिए। आप अगर फोर्स लगाओगे उस पर तो आप देखोगे वो थोड़े टाइम तक अपना शेप एंड साइज चेंज करता है। दैट मीन्स अगर आप इस पे फोर्स लगाते हो, ये अपना शेप चेंज करेगा एंड ये अपना साइज भी चेंज करेगा। दैट मीन्स दे आर लेस rigid as compared to solids। बात समझ आई। अब गैसेस में आपने पढ़ा है क्लास 9th में कि अगर आपको गैसेस को लिक्विफाई करना है तो आप उस पर क्या करिए, हाई प्रेशर डालिए। आप क्या करिए, उस पर हाई प्रेशर डालिए। दैट मीन्स गैसेस अपना शेप भी चेंज करती हैं एंड साइज भी चेंज करती हैं, राइट। सो दे आर लीस्ट रिजिड। आई बात समझ। नाउ moving to now moving to the volume of solid, liquid and gases। when we talk about solid, then volume, क्योंकि इसका शेप एंड साइज एकदम इंटैक्ट रहता है, दैट इज हमेशा सेम रहता है। दैट मीन्स दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड्स, इसका शेप एंड साइज सेम नहीं रहता, but then too they have a fixed volume। अब अगर बात करें गैसेस की, इसका शेप एंड साइज दोनों सेम नहीं रहता, बट ये हाईली कंप्रेसिबल है, इसलिए दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। आया पॉइंट समझ। Now, moving to the next point is flowing tendency of the solid, liquid and gases। That means हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लूइडिटी की। किसकी बात कर रहे हैं, फ्लूइडिटी की। व्हाट इज फ्लूइडिटी, अगर कोई भी चीज अपने आप को फ्लो करा पा रही है, दैट मीन्स वो क्या है, उसके अंदर फ्लोइंग टेंडेंसी है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड्स, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। लिक्विड्स की बात करें, दे फ्लो, एंड गैसेस की बात करें, दे ऑल्सो फ्लो। आई बात समझ। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, शेप एंड साइज। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, सॉलिड्स अपना शेप एंड साइज नहीं बदलते। दैट मीन्स इट्स शेप एंड साइज आर fixed। When we talk about liquids, liquids का shape and size दोनों सेम नहीं रहता है। अगर आप ऐसा कंटेनर लोगे तो वो ऐसे कंटेनर में अपनी शेप ले लेगा, अगर आप ऐसा कंटेनर लोगे वो उस कंटेनर में अपनी शेप एक्वायर कर लेगा। दैट मीन्स इट्स शेप एंड साइज इज नॉट fixed। And when we talk about gases, gases का shape
एंड साइज दोनों सेम नहीं होता है. दैट मीन्स इट्स शेप एंड साइज बोथ आर नॉट सेम. आया पॉइंट समझ? Now moving to the last point of solid, liquid and gases differentiation, that is kinetic energy. अब kinetic energy क्या होती है? कोई भी अगर चीज क्या करती है, मूव करती है, देन उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है. नाउ लेट्स सी, सॉलिड्स के पास ये क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल इंटैक्ट है क्योंकि इनके ऊपर हाईएस्ट क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है. दैट मीन्स दे आर स्टेबल. एंड अगर वो स्टेबल हैं दैट मीन्स वो मूव नहीं कर रहे हैं. एंड जो मूव नहीं करता उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है. दे डू नॉट possess काइनेटिक एनर्जी. आई बात समझ? अगर लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, राइट. सो इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. दैट मीन्स इट हैज काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स दे possess काइनेटिक एनर्जी. आया पॉइंट समझ? नाउ गैसेस की बात करें, गैसेस तो बहुत ज्यादा रैंडमली क्या करती है, इधर से उधर मूव करती हैं. दैट मीन्स दे possess हाईएस्ट काइनेटिक energy. Thank you so much. I hope you liked this video and found it helpful.